हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ स्वामी के। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण। मंगलाचरण का अर्थ होता है वो आचरण जिससे जीव जगत का मंगल होता है, श्रोता वक्ता जीव जगत का हित होता है। मंगलाचरण में हम गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करते हैं, जिनका स्मरण करने से अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। मंगलाचरण जब अर्पण किया जाता है तो सबसे निवेदन है दोनों हाथ हृदय के निकट लाएं और इस प्रकार से दायां बायां हाथ मिल जाता है तो नमस्कार का एक मुद्रा धारण करते हैं। जब इस प्रकार का नमस्कार मुद्रा धारण करते हैं, हृदय में एक पवित्र भाव, विनम्र भाव उत्पन्न होता है जो भक्ति ज्ञान के लिए अनुकूल है। इस प्रयास को भगवान देखकर केवल हाथ को हाथ से ही नहीं मिलाते हैं, अभी तो आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, जो कि मनुष्य देह प्राप्त करने का या इस सत्संग में आने का परम लक्ष्य है। तो दोनों हाथ जोड़कर कृपा करके आप सब कृष्णचंद्र भगवान को स्मरण करते हुए मेरे बात बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी कृपा करके दोनों हाथ ऊपर करें, मेरे बाद बोलें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्महाद्भिः या इमा पुरु विभु निर्मायसे ते यद अमशु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश आत्मका सोलांकृष्ट भगवान् वचांसि मे सोलांकृष्ट भगवान् वचांसि मे सोलांकृष्ट भगवान् वचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करी बार क्षमता तुमा तब कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबारा शोक दुख जय गुचिबे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे। मुखेर भाग्य मनसेर उल्लास दोष समी मोह अधम करो निज दास। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन गया की ओर से प्रस्तावित यह 3 दिवसीय जगन्नाथ कथा
अनुष्ठान के ये तीसरे दिन के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा मदन मोहन जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब जगन्नाथ जी हमें चुनते हैं तो हमें जगन्नाथ कथा सत्संग में हमें स्थान मिलता है। इसीलिए जो जगन्नाथ जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे। तो आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन के परम अनुकंपा हेतु की कृपा से उनके छत्र छाया के आधीन आश्रय प्राप्त हो रहा है, उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम उन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन श्री गौर निताय राधा मदन मोहन जी के उनके परिकर सहित के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भव्य संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए आप सब से करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर अग्रसर होते हैं, सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ स्वामी के। जगन्नाथ जी सारे जगत के नाथ हैं और कलयुग के वे खास करके भगवान हैं। जगन्नाथ जी के प्राकट्य के विषय में हमने पहले दिन श्रवण किए और कल हमने श्रवण किया। ये रथ यात्रा उत्सव में जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के पीछे क्या रहस्य है, क्या भाव होना चाहिए। 20 तारीख आगामी रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये बहुत ही प्राचीन एक उत्सव है, रथ यात्रा महोत्सव है जो अनादि कालों से मनाया जा रहा है। हमने बताया कि जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा महोत्सव जो है ये राजा इंद्रदुम्न महाराज के लीला से इसका जो है संबंध है। और राजा इंद्रदुम्न महाराज का शासन कब हुआ था? जब ब्रह्मा जी के कितने साल हो चुके हुए थे? कितना साल हो चुका था? 50 साल जब पूरा हुआ था तब जो है नील माधव जो कि केवल सबर और देवताओं को दर्शन देते थे, कहा कि दुनिया के सभी लोगों को मैं दर्शन दूंगा, और जगन्नाथ जी के रूप धारण किए। वो था उस समय जब इंद्रदुम्न महाराज उज्जैन क्षेत्र में शासन कर रहे थे। और कहते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज जो है ब्रह्मा जी के पहले जो सतयुग था उसमें उन्होंने जो है जगन्नाथ जी का दर्शन किया। पहला कलयुग
पहला कलयुग जो था उसमें उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया था, और उस दर्शन के बाद ब्रह्मा जी के 50 साल और 12 घंटा के 6 घंटे निकल गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 घंटा में 14 मनु होते हैं। उस 14 मनु से 7 मनु जो है उनका शासन हो गया, और हम विवस्वत मनु के शासन में हैं। यानी कि ब्रह्मा जी का 50 साल और 6 घंटा पूरा हो चुका है, और तब से लेके आज तक जो है ये रथ यात्रा चल रहा है। इतने सारे रथ यात्रा हुए, इतने सारे रथ यात्रा हुए, इतने सारे रथ, लोग श्रद्धा के साथ जुड़े जा रहे हैं, और तो और आज के समय में और भी जुड़े जा रहे हैं। और ये रथ यात्रा का महिमा आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जो है प्रचार हो चुका है। जो लोग कभी जगन्नाथपुरी नहीं गए वो भी ट्रेन भरकर, फ्लाइट भरकर, गाड़ी भरकर जगन्नाथ जी के पुरी धाम के प्रस्थान कर रहे हैं। हजारों में नहीं, लाखों के संख्या में आज जगन्नाथपुरी में यात्रीगण रथ यात्रा के इंतज़ार में है। ऐसा भीड़ क्यों? क्या वो पागल हो चुके हैं? ये कैसा आकर्षण है? लोग जो है आज जगन्नाथ जी के रथ के सामने खड़ा क्यों होना चाहते हैं? कहते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने अगर कोई खड़ा होगा, उपस्थित होगा, तो भगवान जगन्नाथ जी अपने 2 बड़े आंखों से उन्हें दर्शन करेंगे, और कहते हैं कि उनके जीवन के जो कमियां हैं वो दूर कर देंगे, और उनके जीवन में दूसरे आंखों से खुशियां भर देंगे। इसलिए लोग जो है जाते हैं। आप में से बताइए, आप सब के जीवन में आप अपने जीवन के दुख को घटाना चाहते हैं? हाँ या गया में दुख सारा गया? आप सब अपने दुखों को घटाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारे जीवन में इतना सुख है, थोड़ी सी दुख हो जाए। क्या ये हाल है आपका? और अपने जीवन में खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं? हाँ या ना? जो हाँ बोलेंगे उनके साथ खुशियां ही खुशियां होगा, जो हाँ नहीं बोलेंगे उनके साथ हरि बोल हो जाएगा। क्या आप अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाना चाहते हैं? तो रथ यात्रा 20 तारीख को जगन्नाथ जी के सामने उपस्थित रहिए। इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी के रथ को जो खींचता है, जो रस्सी को खींचता है, कहते हैं कि वो जिस प्रकार से जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं, तो जगन्नाथ जी के साथ साथ जगन्नाथ जी के हृदय में, जगन्नाथ जी को ही अपने हृदय में खींचेंगे। और जगन्नाथ जी जिस प्रकार का खुशियां अनुभव करते हैं, जिस प्रकार के खुशियां जगन्नाथ जी अनुभव करते हैं, उस प्रकार के खुशियां वो व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। और जगन्नाथ जी के धाम के बारे में अगर आपको पता नहीं है, वो आध्यात्मिक धाम है, और ये जगन्नाथपुरी भी आध्यात्मिक धाम है। तो जगन्नाथ वैकुंठ के जो सुख है उसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो सरल शब्दों में ये बताऊंगा। एक ऐसे गगन के तले चले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बसे। एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। कुंठ बोलते हैं, इस जगत को कुंठ कहते हैं, और भगवान के धाम पे वैकुंठ कहते हैं। वहाँ पे कोई गम नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है। ऐसा जगह में जो खुशियाँ अनुभव होता है, उस प्रकार के खुशियाँ जो व्यक्ति रस्सी खींचेगा उनको अनुभव होने लगेगा। क्या आप उस प्रकार के खुशियाँ चाहते हैं? जो चाहते हैं वो हाँ बोले, नहीं चाहते हैं तो बस आपके लिए बस रहेगा। तो इस प्रकार से वैकुंठ के जो सुख है उसके बारे में संक्षेप में सरल भाषा में बताऊंगा। आनंद अम्बुदि वर्धनम, अम्बुदि का अर्थ होता है सागर, आनंद का समुंदर का वर्धन, यानी कि खुशियाँ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। उस प्रकार की खुशियाँ उन व्यक्ति को मिलेगा जो रथ को खींचेगा, रथ के जो है
रस्सी को खींचेगा। क्या उस प्रकार की खुशियां चाहिए? हाँ। ये तीसरा कहते हैं कि कोई गलती से जगन्नाथ जी के रथ के आगे चले या पीछे चले। जगन्नाथ जी का रथ जा रहा है और गलती से आगे से चले या पीछे से चले, कहते हैं कि वो अगर वो चलता है तो उसके जीवन के जितने भी अनजाने में या जानने में किया पाप है वो नष्ट हो जाएगा। ये है जगन्नाथ जी का कृपा। जैसे पिछले बार में बताया, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, हाँ या ना? और अगर पेशेंट बहुत बीमार होगा और पेशेंट डॉक्टर के पास आ नहीं पाएगा तो क्या होता है? डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है। तो जगन्नाथ जी 20 तारीख को बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट हैं जो डिस्पेंसरी में आना नहीं चाहते, हॉस्पिटल में आ नहीं पाते हैं। तो जगन्नाथ जी जब बाहर निकलते हैं रथ में, कहते हैं कि बहुत कृपालु हो जाते हैं, बहुत दयालु होते हैं। तो मैंने 3 लाभ तो बताया। उस दिन अगर जगन्नाथ जी के सामने अगर कोई नाचेगा, जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जगन्नाथ जी के सामने जो नाचेगा, कहते हैं कि वो व्यक्ति जगन्नाथ जी को खरीद लेगा। है कोई माइकल लाल इस गया धाम में जो जगन्नाथ जी को खरीदेगा? हमने आज तक मोबाइल खरीदा होगा, चप्पल खरीदे होंगे, कपड़े खरीदे होंगे, एक साइकिल खरीदे होंगे, एक घर खरीदा होगा, और कुछ लोग एक बंगला खरीदा होगा, 4 बंगला खरीदा होगा, 7 बंगला, कुछ तो एक द्वीप खरीदा होगा। पर है कोई माइकल लाल जो सबके मालिक भगवान को खरीदने का दम रखता है? पर भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरे सामने नाचता है वो व्यक्ति मुझे खरीद लेता है। तो जगन्नाथ जी के रथ के सामने आप नाचोगे तो जगन्नाथ जी को आप खरीद लोगे, तो नाचोगे। तो जगन्नाथ जी के सामने नाचेंगे तो कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी के सामने नाचेगा, भगवान के सामने नाचेगा, वो माया के सामने नहीं नाचेगा। आपको भगवान के सामने नाचना है या माया के सामने नाचना है? कौन बोला माया के सामने नाचना है? माया के सामने जो नाचेगा वो रोते रहेगा। तो जगन्नाथ जी के सामने नाचना है, ठीक है? तो जगन्नाथ जी के सामने नाचेंगे तो माया के सामने नहीं नाचेंगे। भगवान इतना ही नहीं कहते हैं, जो जगन्नाथ जी के सामने नाचेगा, नाचते 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 आंखों से आंसू आ जाएगा। मान लो आंसू आ गया, भाव से आंसू आ गया, तो कहते हैं भगवान कि वो व्यक्ति मुझे खरीदेगा ही नहीं पर मुझे इस्तेमाल भी करेंगे, अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे चीज़ हमारे पास होते हैं, खरीद तो लेते पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। 2020 में हमने देखा, कोविड जब आ गया, सबके पास गाड़ी था, स्कूटर था, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कंप्यूटर घर पे होता है पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना? पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने नाचेगा और नाचते नाचते आंखों में आंसू आएगा तो वो मुझे खरीद भी लेगा और इस्तेमाल भी करेगा। यानी कि घर में जो है सफाई करने वाला आया नहीं, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ आ, तो जगन्नाथ जी आएंगे और वो करेंगे काम। अरे आज ड्राइवर आया नहीं, अरे जगन्नाथ आजा, अर्जुन का चलाया मेरा भी थोड़ा, तो जगन्नाथ जी करेंगे। तो आप बोलेंगे अरे भाई हम तो नाच तो रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं निकल रहा है, क्या करें? भगवान को खरीद भी लेंगे, इस्तेमाल भी करेंगे, पर आंसू क्यों नहीं आ रहा है? चलो निकालो मिर्ची, लगाओ आंख में, और आपने आंख में मिर्ची लगाया और आंखों में आंसू लगा। भगवान तो भगवान है, वेदे हम सर्व, वो सब कुछ जानता है। वो जानते हैं अरे मेरे बिल्ली और मुझसे मियाँ झूठा झूठा मिर्ची लगा रहे हो, तो असली मिर्ची हमारे जीवन में देंगे, हम रोते रहेंगे। कहने का तात्पर्य ईमानदारी के साथ जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जुड़े रहिए, जगन्नाथ जी के रथ के रस्सी खींचिए, जगन्नाथ जी के साथ चलिए और उनके सामने नृत्य करिए, गाते रहिए। अपार अनंत सुख गारंटेड। ये शास्त्र की बातों में हमें पूरी पूरी श्रद्धा होना चाहिए। पर आज के हम जो लोग हैं
शास्त्र को कम और अमेज़न को ज़्यादा हम मानते हैं। अमेज़न वॉच, आपका ऑर्डर समय से नहीं आया, 2 घंटे भी लेट हो गया तो आपका पैसा आपको वापस। अमेज़न वॉच गारंटीड, गारंटीड। अरे अमेज़न तो अमेज़न, वो कचरा हो जाएगा अमेज़न। पर भगवान ने जो कहा, शास्त्र ने जो कहा, वो सत्य था, है और रहेगा। अगर शास्त्र कहता है कि जगन्नाथ जी के सामने नाचने से सारा दुख दूर होता है तो होता है, गारंटेड। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। यह शास्त्र कह रहा है, पर हम शास्त्र की बातों को, भगवान की वाणी को हम महत्व नहीं देते। श्री भगवान वाच अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। भगवान कहते हैं, श्री भगवान यानी कि सुंदर भगवान। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है भग। भग यानी कि ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? वो चीज़ जिससे हम आकर्षित होते हैं। इस संसार में 6 चीज़ों से लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। ऐश्वर्य से समाग्रस्य, वीर्य से यशश्री, ज्ञान वैराग्य अस्तिकम, षड्भग इति इंगम। जिसके पास धन होता है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य से समाग्रह से वीर, जिसके पास बल होता है तो लोग आकर्षित हो, चलो भाई सेल्फी ले लेते हैं। कोई हमसे टक्कर लेगा तो बताएंगे हमारा पहचान तो बल, कोई यशस्वी होता है उनसे भी हम प्रभावित हो जाते हैं, और कोई सुंदर हो तो आंखें तो हटेगा ही नहीं, तो आकर्षण होता है ना। तो यशस्वी, ज्ञान, अगर कोई बुद्धिमान होता है तो हम प्रभावित हो जाते हैं। और ये सब छोड़कर एक साधु कोई बन जाता है, लोग साधु से भी आकर्षित हो जाए। अरे भाई, ये इसको क्या मिल गया कि इतने बड़ा सुंदर जगत को छोड़ दिया, जरूर कुछ उनके पास होगा मसाला, चलो, तो इससे भी आकर्षित होते हैं। तो भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरा हमेशा चिंतन करेगा। अनन्य चिंतयन्तो माम, चिंता चिंता चिंतन, चिंतन करते रहते हैं। एक होता है चिंता, चिंता कर देता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। चिंतन यानी कि भगवान का गुण रूप लीला को स्मरण करते हैं, वो चिंतन। अगर अनन्य, न अन्य, किसी और को बारे में नहीं, केवल कृष्ण का चिंता करेंगे तो कहते हैं अनन्य चिंता ये जनो माम परिपासते। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, उनके पास जो कुछ भी है उसका रक्षा होगा, और जो नहीं है उनको प्राप्त होगा। योगक्षेम वहामि हम। योग का अर्थ होता है जो नहीं है उसे मिल जाएगा, और क्षेम का अर्थ होता है रक्षा किया जाएगा। यह एक असली घटना है, ठीक है। उस घटना से पहले आज मेरे मन में बहुत इच्छा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी और इस्कॉन के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणा रविंद्र ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का जन्म जो है सितंबर 1 तारीख 1896, यानी आज से लगभग 125 साल पहले की उनका जन्म हुआ है कलकत्ता में। जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, कहते हैं कि आज वो स्थान इस्कॉन में है, और आज वो स्थान पे वो पेड़ के नीचे, जिसके नीचे उनका जन्म हुआ था, वो पेड़ भी है। और वो पेड़ जगन्नाथ जी का सबसे प्यारा फल प्रदान करने वाला पेड़ है।
और जगन्नाथ जी को सबसे प्यारा फल कौन सा लगता है? तो कहते हैं कटल का सब्जी, कटल का फल। कटल क्या होता है जानते हैं आप सब? जैक फ्रूट बोलते हैं। तो जैक फ्रूट का जो पेड़ है, कटल का जो पेड़ है, उस कटल के पेड़ के नीचे हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। यानी कि हमारे संस्था के जो संस्थापक आचार्य हैं, इनका और जगन्नाथ जी का एक बहुत गहरा संबंध है, रिश्ता है। प्रभुपाद जी का जन्म सितंबर 1 तारीख को हुआ और अगस्त 31 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी था। और मैंने विशेष थोड़ा सा खोज किया, जो 1896 जो साल था, क्या उस साल पुरुषोत्तम मासम था या नहीं। और थोड़ा सा हमने खोज निकाला तो पता लगा उस साल पुरुषोत्तम मास था और प्रभुपाद जी का जन्म सितंबर 1 को हुआ। यानी कि प्रभुपाद जी का संबंध कृष्ण से भी है और जगन्नाथ जी से भी है। कृष्ण से इसलिए क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के तुरंत बाद प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, और जगन्नाथ जी से उनका संबंध इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी के सबसे प्यारा जो फल है उसके पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी जब छोटे से थे, 3 साल के, कितने साल के? 3 साल के थे, तो प्रभुपाद जी मार्केट में जा रहे थे। तो मार्केट में जा रहे थे तो प्रभुपाद जी छोटे से थे और प्रभुपाद जी ने कहा पिताजी से, मुझे ये रथ चाहिए, मुझे ये रथ चाहिए, मुझे रथ चाहिए। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, आपको मैं रथ देता हूँ। और वो रथ के लिए गए तो रथ का भाव ज़्यादा था। बोला बेटा चलो आगे। तो ये बच्चा जो था वो जिद पकड़ लिया, दोनों हाथ दोनों पांव खींच लिया और जमीन में वो फटकने लगा, मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ चाहिए। अभी पिताजी उनको मना रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं, और बच्चे का जिद तो जिद था। वहाँ पर एक वृद्ध महिला जा रही थी। बोला ये बेटा रो क्यों रहा है, ये बच्चा रो क्यों रहा है? तो बोला माँ जी ये रो रहा है, बच्चा है। नहीं नहीं बताओ। तब उन्होंने कहा ये बच्चा, मेरा बेटा कह रहा है कि उनको एक रथ चाहिए, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा करना है उनको। तो वो वृद्ध महिला ने कहा इतनी सी बात, मेरे घर में एक पुराना एक छोटा सा रथ है, ये बच्चे के लिए बहुत अनुकूल है। और तुरंत उस बच्चे का इच्छा पूरा हो गया। और मानो या ना मानो, 3 साल का प्रभुपाद जी, 3 साल का बच्चा इस सभा में, 3 साल का बच्चा, ये 7 साल का लगता है मुझे, और 3 साल का बच्चा जो है ये लगता है 5 साल की होगी, पर 3 साल का बच्चा जो है वो जो है तुरंत उस रथ को सजाया अपने दोस्त मित्रों के साथ, बच्चों के साथ, और उन्होंने उस इलाके में उस उम्र में छोटे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ में बिठाकर उन्होंने रस्सी खींचा और सारे बच्चे मिठाई बांटे और कुछ मृदंग खेले और कुछ करताल किए और साथ में सब लोग गा रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। हाँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कलकत्ता के उस क्षेत्र में रथ यात्रा हुआ तो जितने भी प्रभुपाद जी के पिताजी
गौर मोहन डे, उनके जितने भी मित्र थे उनको गुस्सा आया। गौर मोहन डे, आपने इतने बड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव का अनुष्ठान किया है, हमको आपने आमंत्रित नहीं किया। आप कहते हो कि आप हमारे मित्र हो, हमारे साथ धोखा। तो गौर मोहन डे ने कहा, ये तो बच्चों का कार्यक्रम है। क्या बच्चों का कार्यक्रम है? इतना बड़ा उत्सव हुआ, ये क्या कोई छोटा कार्यक्रम है? बोला अगले साल आप सब आमंत्रित है, और मानो या ना मानो सालों साल ये छोटा सा बच्चा 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, रथ यात्रा निकलते तो छोटे से छोटे बड़े भी शामिल हो गए। बच्चे तो बच्चे, बाप रे, सब लोग जुड़ने लगे। ये बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया। प्रभुपाद जी का जन्म एक फनस के पेड़ के नीचे होता है। प्रभुपाद जी सबसे पहले जो खेल खेला या उत्सव मनाया वो क्या था? जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। बोले जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। और प्रभुपाद जी जब बड़े हुए, जब वो 10वीं का परीक्षा दे रहे थे, तब उनका उम्र जो है लगभग 15 साल के थे। और पहली बार वो कहा कि मैं कलकत्ता से बाहर अकेला जाऊंगा। पहली बार उन्होंने क्या कहा? मैं कलकत्ता से बाहर अकेला जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे मैं कहाँ जाऊंगा? मायापुर जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? तो प्रभुपाद जी रेलवे स्टेशन में, कलकत्ता रेलवे स्टेशन में देख रहे थे कौन सा गाड़ी कहाँ जाता है। फिर उन्होंने निश्चय किया मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? जगन्नाथपुरी धाम को। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की, श्रील प्रभुपाद की। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य और जगन्नाथ जी के बीच में क्या संबंध है। अगर उनका जन्म हुआ तो किस पेड़ के नीचे जन्म हुआ? अगर उन्होंने पहला खेल खेला या बड़ा उत्सव मनाया बचपन में, तो कौन सा उत्सव मनाया? और पहले धाम जो अकेले गए तो कौन से धाम में गए? जगन्नाथपुरी। कनेक्शन पता लग रहा है? ये तो बचपन की खेल खेल में हो गया। और प्रभुपाद जी अब 15 साल से हो गए 70 साल के, और पहुंच गए अमेरिका में। और अमेरिका में वो गए अकेले, और उस वक्त उनका आयु तो 70 साल तक हो गया था, 1966 हो गया था। 1967 में प्रभुपाद जी अकेले गए अमेरिका में, वृद्ध अवस्था में। वो सन्यासी थे और उनको दाएं ना बाएं कुछ पता नहीं। न्यूयॉर्क में उन्होंने कुछ हिप्पियों को हैप्पी बना दिए और वो लोग जुड़ गए। फिर न्यूयॉर्क से वो सैन फ्रांसिस्को गए, और सैन फ्रांसिस्को में जब गए, अमेरिका में कृष्ण का मूर्ति अर्च विग्रह हुआ नहीं करता था। अमेरिका में गौर निताई का मूर्ति विग्रह हुआ नहीं करता था। और उसी अमेरिका में प्रभुपाद जी गए, और 1 साल तक केवल फोटो के माध्यम से रोज मंगल आरती हुआ करता था। रोज जो है संध्या आरती इत्यादि हुआ करता था। प्रभुपाद जी जब सैन फ्रांसिस्को में गए, तो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी गए थे। बहुत ही मज़ेदार ये बात है, आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रभुपाद जी ने कुछ हिप्पियों को, आप जानते हैं हिप्पी कौन होते हैं? हिप्पी वो होते हैं जो समाज के कोई नियम नहीं पालन करते हैं, लंबे बाल और लंबे मूंछ और लंबे दाढ़ी धारण करते हैं, और केवल नशा करते रहते हैं और व्यभिचार करते रहते हैं। यही उनका काम, सेक्स, ड्रग्स एंड म्यूज़िक। उनको म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है वहाँ पर ये हिप्पी लोगों को आकर्षित किया। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी जो है एक दिन कीर्तन कर रहे थे। ये कीर्तन को देखकर सारे जितने भी हिप्पी थे उनसे प्रभावित हो गए, और ये हिप्पी आगे जाकर भक्त बने। न्यूयॉर्क में वो जब भक्त बने, तो अब न्यूयॉर्क से प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए, क्योंकि न्यूयॉर्क में वहाँ पे श्याम सुंदर नाम का जो भक्त बना था वो श्याम था। श्याम जो है
उनके दोस्तों को सैन फ्रांसिस्को बोला कि मेरा एक गुरु हो गया, वो वृद्ध है, वो भारत के हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, हम उनको सैन फ्रांसिस्को बुलाते हैं। तो प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को गए थे। अब सुनिए, सैन फ्रांसिस्को में ये हिप्पी लोग जो होते हैं, इनके अंदर कुछ आदत होते हैं, वो जो है क्योंकि उनको नशा चाहिए होता है और नशा के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा घर में जितना होता है उतना होता है, और नहीं होता है तो चोरी करना होता है, तो चोरी करने की भी आदत है उनको पड़ता। तो इतने में ये लोग भक्त बन गए। अब ये अमेरिका के जो है हिप्पी हैं, और ये अमेरिका के हिप्पी हैं, और अभी सैन फ्रांसिस्को में एक दुकान गए, और ये सैन फ्रांसिस्को के ये दुकान है, वो दुकान में लिखा है इंडियन शॉप, यानी कि भारत का दुकान अमेरिका में। तो बोला हमारे गुरुजी भारत के हैं, हमारे गुरुजी भारत के हैं, तो हम भारत के कुछ जो है सामान हमारे गुरु को भेंट में देंगे। तो वो अंदर गए, देखते 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 उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने देखा वहाँ पे 3 गुड़िया थी, एक काले रंग का, तो एक पीले रंग का, तो तीसरा सफ़ेद रंग का। तो उतने में उन्होंने क्या किया, काला और नहीं, पीला और सफ़ेद को छोड़ दिया। काला वाला जो है वो मालती देवी नाम है उनका, वो हिप्पी थी। उन्होंने क्या किया, उस समय सीसीटीवी हुआ नहीं करता था, उन्होंने जो सामान है अपने बैग में ऐसे बैग को खोला और सामान को, वो जो काला रंग का जो गुड़िया था उसको ठक करके अंदर डाल दिया, बंद कर गया, निकल गए। ऐसा हम सबको नहीं करना है, ठीक है ना। इससे गलत जो है शिक्षा मत लेना, बोला कि ऐसे भी होता है, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, पर उन्होंने किया। और प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी कमरे में बैठे थे, ऐसे आसन में बैठे थे, टेबल था। तो उस टेबल में उन्होंने बोला प्रभुपाद जी भारत का एक सुंदर सा तोहफा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, भारत का एक सुंदर सा तोहफा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जय श्रील प्रभुपाद के। भारत से हम एक सुंदर सा तोहफा लेके आ रहे हैं, और टेबल के ऊपर जो है वो काला सा गुड़िया को उन्होंने रख दिया, और वो काला सा गुड़िया 3 इंच का था। और जैसे इस काला सा गुड़िया को उन्होंने देखा, श्रील प्रभुपाद जी ने देखे, वो अपने आसन से उठे और दंडवत प्रणाम किए। और मालती देवी अमेरिका की थे, वो बोला प्रभुपाद जी ये गुड़िया को आप क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोला ये गुड़िया नहीं, ये पूरे जगत के स्वामी है, इनका नाम है जगन्नाथ स्वामी। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो बोला ये जगन्नाथ जी है। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए देखकर ये भी प्रणाम किया। फिर बाद में वो बोले कि देखिए, वो बोले कि क्या इस गुड़िया के साथ और भी 2 गुड़िया थी? तो बोला हाँ श्रील प्रभुपाद जी, एक पीले रंग के और एक सफ़ेद। ये काले रंग का गुड़िया क्या था? जगन्नाथ जी। और सफ़ेद रंग का गुड़िया क्या है? बलराम जी। और पीले रंग के सुभद्रा। तो बोला उनको भी लेकर आइए। तो फिर से वो गए और कैसे लिए? पैसा दिए बगैर ठप ठप करके ले लिया। ये काम हमको अभी नहीं करना है, ठीक है ना। वो लोग बच गए क्योंकि प्रभुपाद जी का कृपा था। हम ऐसे करने जाएंगे तो फंस जाएंगे लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले कि कथा से कुछ सीखा तो सीखा, उल्टा नहीं सीखना, सीधा सीखना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों आ गए। अब देखिए प्रभुपाद जी ने कहा ये है जगत के स्वामी जगन्नाथ जी, और ये है उनके बड़े भाई बलदेव जी, और बीच में कौन है? सुभद्रा। और उस दिन से इसका पूजा होने लग गया। यानी कि अमेरिका में जब प्रभुपाद जी गए तो इस्कॉन संस्था का स्थापन हो गया, पर विग्रह एक भी नहीं था। और पहला विग्रह जो इस्कॉन में आया वो किसका था? किसका था? किसका था? और किसका था? और किसका था?
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। क्या प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी को बुलाया? जगन्नाथ जी खुद प्रभुपाद जी के पास आ गए। इसका अर्थ यह है प्रभुपाद जी और जगन्नाथ जी के बीच में क्या है? कनेक्शन है। इसलिए इस्कॉन के जितने भी संस्था है वहां पे प्राय आप देखोगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जरूर होते हैं। हम अफ्रीका गए, अफ्रीका में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। हम नैरोबी गए, वहां पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। हम गए किस्मू में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। हम गए मुंबासा, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर नाइजीरिया में गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और गाना में गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। यानी कि प्रभुपाद जी का जहाँ जहाँ संस्था है वहाँ पे क्या है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की। और श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा को मनाया। बोला कि आप छोटे छोटे जगन्नाथ जी पर बड़ा जगन्नाथ जी बना सकते हैं। तो मालती जो देवी जो थी, उनके पति, वो उनका नाम था श्याम, वो भी हिप्पी था, पर वो इंजीनियर था, पर साथ ही साथ वो थोड़ा बहुत कारपेंटरी जानता था। तो उन्होंने जो है बड़ा जगन्नाथ जी का विग्रह बनाए और 3 विग्रह बनाए। और सैन फ्रांसिस्को में 1967 में पहला जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया गया था। और जब प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया वो समय था आषाढ़ बीज के द्वितीय, तो जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया था। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया और सबसे कहा जगन्नाथ रथ यात्रा में केवल 2 चीज करना है। क्या करना है? जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या करना है? 2 चीज करना है। कितने चीज करना है? मुंह से जय जगन्नाथ बोलना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है और मुंह से जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना। ये 2 चीज करोगे जीवन में आप सफल हो जाओगे। यानी कि जीवा से आप भगवान का नाम लीजिए और इस जीवा से भगवान का प्रसाद लीजिए, आप सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाओगे और सारी सफलता को प्राप्त करोगे। ये मैं नहीं कहता, ये भक्ति विनोद ठाकुर वो कहते हैं कि ये जीवा में अगर हम प्रसाद लेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो हम कभी किसी जगह पे अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं। ये इतना सरल है भगवान का भक्ति। प्रभुपाद जी उस प्रवचन में कर रहे हैं कि हमें जीवन में केवल इस जीवा के द्वारा क्या करना है? क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। इस जीवा से भगवान का नाम लेना है और इस जीवा में भगवान का प्रसाद लेना है। ये 2 काम करेंगे तो हम सब कुछ जीत लेंगे। जो अपने जबान को जीत लेगा वो अपने मन को जीत लेगा, जो अपने मन को जीत लेगा वो क्रोध इत्यादि को जीत लेगा। वाचवेगा मनस क्रोधवेगा। हमको केवल जीवन में 2 चीज करना, बड़ा योगा नहीं, बड़ा तपस्या नहीं, बड़ा दान नहीं, केवल 2 चीज करना है। इस जीवा से क्या करना है और दूसरा क्या करना है? भगवान का प्रसाद लेना है। ये जगन्नाथ रथ यात्रा में 2 ही चीज करना है, भगवान का नाम लेके नाचना है और जगन्नाथ जी का प्रसाद लेना है। ये अगर जीवन भर करेंगे हम सफलता को प्राप्त करेंगे। ये 2 इंच का जो जबान है इसमें इधर उधर के बातें करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे और भोग लगाया हुआ चीज खाएंगे तो पाप लग जाएगा। ये एक जवान में जीवा को अगर आप जीत लोगे तो आप क्रोध के ऊपर जय प्राप्त करोगे, मन के ऊपर जय प्राप्त करोगे। अलग से कोई योगा करने की आवश्यकता नहीं, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। 2 ही चीज करना है,
जबान से क्या करना है और क्या खाना है? इधर उधर के चीज खाना है? खाओ गली में चटपटा खाना है? कांदा लहसुन वाला पकोड़ा खाना है? नहीं। भगवान का प्रसाद खाना है? हाँ। इधर उधर के बातें करना है? उसके घर में ये हो गया वो बोलना है, इसके घर में ये हो गया वो बोलना है, अरे उसके बेटी तो उसके साथ बोलना है, अरे उसका बेटा तो ऐसा ही है, ये बोलना है। क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रभुपाद जी ने कहा जीवन में सफल होने के लिए केवल अपने जीवा को आप काबू में रखो, बाकी मन काबू में रहेगा, क्रोध काबू में रहेगा, जीवन जो है सफल हो जाएगा। जीवा को कैसे काबू में रखना है? भगवान का नाम लेकर और प्रसाद लेकर। तो मैं ये बता रहा था हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का और जगन्नाथ जी का एक गहरा रिश्ता है। बोले श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की। और केवल प्रसाद खा के और केवल भगवान का नाम लेके प्रभुपाद जी ने चमत्कार कर दिया। प्रभुपाद जी ने ऐसे नशेखोरों को, ऐसे नशेखोर, शराब नहीं, हेरोइन, कोकेन जैसे भयंकर नशा लेने वाले हिप्पियों को, प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाए, चीनियों को मुनि बनाए, जापानीसों को जपा में लगाए और दुखियों को सुखी कर दिए। बोले जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ प्रसाद की, श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने केवल कहा कि आप प्रसाद खाओ और भगवान का नाम लो और चमत्कार कर दिया। तो ये हमारे जीवन में भी चमत्कार होगा, केवल नाम लो और प्रसाद लो। तो आगे प्रभुपाद जी, जगन्नाथ जी के अनेक अनेक लीला हैं, अनेक अनेक लीलाएं हैं। एक लीला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं आज बताऊंगा, समय में थोड़ा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो कहते हैं कि ये कथा जगन्नाथ जी का अगर कोई सुनेगा उसके जीवन में कोई खतरा नहीं आएगा। ये कथा है जगन्नाथ जी के एक बहुत ही प्यारे भक्त का। इनका नाम है मोहांती और वो जगन्नाथपुरी के नज़दीक एक इलाका है, इसका नाम है जाजपुर। जाजपुर से रहने वाला और इनका नाम आगे जाके बन जाता है बंधु मोहंती। बंधु मोहंती का कथा अगर कोई सुनेगा और रोज उसको स्मरण करेगा तो उनके जीवन में कोई खतरा नहीं आएगा। क्या आप सब बंधु मोहंती का कथा श्रवण सुनना चाहोगे? तो बंधु मोहंती जाजपुर इलाके में रहने वाला भगवान के अनन्य भक्त थे। अर्थात जगन्नाथ जी के नाम का उच्चारण करना, जगन्नाथ जी के पूजा करना, जगन्नाथ जी के पाठ करना, यही उनका जीवन था। जैसे तुकाराम जी का वर्णन आता है महाराष्ट्र में, या नरसिंह मेहता का वर्णन आता है गुजरात में, वैसे एक भक्त हुए, वैसे ये भक्त हुए ये बंधु मोहंती। बंधु मोहंती के घर में उनकी बीवी थी और उनके छोटे छोटे बच्चे। पर बंधु मोहंती तो भजन ही कर रहे थे और जब भी उनकी बीवी कहता कि घर में ये नहीं वो नहीं, बोला कि मेरा दोस्त जो है बहुत बड़ा सेठ है पर घर में कुछ नहीं, नहीं मेरा दोस्त बहुत बड़ा सेठ है, काम वाम करने कुछ जरूरत पड़ेगा तो सेठ के पास जाएंगे, दोस्त के पास जाएंगे। जैसे तुकाराम जी भजन करते थे, भजन करते थे। इन कथाओं को जब हम सुनते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनके अंदर, भगवान के अंदर प्रति इतना प्रेम, हमारे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम कब आएगा? वो दिन कब आएगा? इतना प्रेम मेरे हृदय में भी होना चाहिए, ये भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब जो है कथा का लाभ हमें मिलेगा।
बंधु मोहंती 24 घंटे जगन्नाथ जी के बारे में स्मरण किया करता था। 24 घंटे, खाते वक्त, पीते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त सपने में जगन्नाथ जी को देखते थे। बताइए, हम लोग सोते हैं, सपने भी देखते हैं, पर सपने में भगवान आ गया तो हमारा जीवन सफल। तो इस प्रकार से पूरे दिन वो भजन करते थे, इस प्रकार से पूरे दिन भजन करते थे कि रात में सोते थे तो सपने में जगन्नाथ जी आते थे। हम दिन भर जो करते हैं वही सपने में आता है। दिन भर हम YouTube में देखते हैं डिस्को डिस्को डिस्को, और सपने में भी डिस्को डिस्को डिस्को। फिर चलो भाई नरक में खिसको, ऐसा हो जाता है। तो देखना है जगन्नाथ जी का। आप 20 तारीख को रथ यात्रा में खूब नाचो, खूब नाचो, खूब नाचो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। गारंटीड सपने में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। रात को सोएंगे, सपने में आप क्या करोगे? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। तो इस प्रकार से अगर रोज करोगे, रोज सपने में जगन्नाथ जाएंगे। तो बंधु मोहंती के हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम कि सपने में भी वो जगन्नाथ जी को देखते हैं। मैं कौन हूं, यानी कि मेरा चेतना कैसा है, इसका परीक्षा कब होता है? सोते वक्त सपने में क्या सपना देख रहे हैं, उससे पता लगता है कि हमारा मन किस पे लगा हुआ, गणित में लगा हुआ है या पिक्चर में लगा हुआ है या भगवान में लगा हुआ है। ये सपने में जो आता है उससे पता लग जाता है। अगर गणित में आ गया तो ठीक है, अगर पिक्चर का याद आ गया तो गया काम से, और भगवान आ गए तो हमारा जीवन सफल है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ये ठीक है, पर मेरा चेतना कहाँ पे है वो कब पता लगेगा? रात को सोते वक्त पता लगेगा। सपने में कौन आता है उससे पता लगेगा। अगर सपने में डिस्को डिस्को आ गया तो मतलब खिसको नरक में, और गणित वनित आ गया तो चलो भाई ठीक है, पर भगवान आ गए जगन्नाथ जी तो फिर समझो हम लोग सफल हो गए। तो इस प्रकार से उनका मन भगवान में लग गया कि सोते वक्त भी जगन्नाथ जी का सपना देखते हैं। इतना भक्ति मेरे जीवन में कब आएगा? ये कथा से हमें जो है सार लेना चाहिए। तो जगन्नाथ जी के इतने वो अनन्य भक्त हुए कि घर में वो कोई काम नहीं करते थे। काम नहीं करते हैं तो क्या होगा? घर का इलेक्ट्रिक बिल भरना होता है। उन दिनों पे इलेक्ट्रिक बिल नहीं होता था, वो लालटेन लगाते थे। पर तरकारी लाना होगा, अनाज लाना होगा, उसके लिए भी तो टका लगता है, पैसा लगता है। पर ये कुछ करता नहीं था। ब्राह्मण था, थोड़ा बहुत भीख मांग लेता था, लोग देते थे, उसी से घर चलता था। एक बार ऐसा हो गया कि अकाल पड़ गया। आप जानते हैं अकाल यानी कि बारिश नहीं हुआ। अनावृष्टि यानी कि वृष्टि यानी कि बारिश, अनावृष्टि यानी कि बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ गया। अनाज का अभाव हो गया। भीख मांगने जाते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक घर में खाना नहीं था। बच्चे रोने लगे, माँ से रहा नहीं गया। बोला कि बच्चे रो रहे हैं, इनके लिए कुछ करो। बोला मेरा सेठ बहुत बड़ा, मेरा दोस्त बहुत बड़े सेठ है। बोला आप बोलते हो इतने सालों से, चलो सेठ के पास। पर बच्चे इतने रो रहे थे तो बोला पत्नी ने, मुझसे रहा नहीं जाएगा। अगर आप आज सेठ के पास नहीं लेके जाओगे, दोस्त के पास नहीं लेके जाओगे, मैं आत्महत्या कर दूंगी। तो बोला चलो। जाजपुर से जगन्नाथपुरी, उन दिनों में, ये 500 साल पहले की बात है, उन दिनों में एरोप्लेन हुआ नहीं करता था, बस हुआ नहीं करता था, तो वो बैलगाड़ी में जाने लायक भी नहीं थे, चल के जाना पड़ा।
3 दिन लगा। और जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जैसे ही कहाँ पहुंच गए वो, जगन्नाथपुरी पहुंच गए। उस दिन था इतवार का, रविवार का, और इतना सारे दर्शनार्थी जगन्नाथपुरी में आए थे। वो पत्नी से कहा, आज लगता है कि मेरे दोस्त के घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, इस भीड़ में उनको जो है तकलीफ देना या डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, कल मिलते हैं। बोला ठीक है, कल मिलते हैं। भूखे थे, बच्चे और बीवी और स्वयं भूखे थे। मंदिर के दक्षिण के ओर वे लोग अपना छोटा सा तंबू बनाया। तंबू यानी कि क्या, एक कपड़ा लगा दिया, उसी पे सो गए। मच्छर का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि पोल्यूशन नहीं था, तो वहाँ पे ही वो लोग सो गए। जगन्नाथ जी का दर्शन बंद हो गया, लोग इधर उधर सो गए थे। और इनको तो आदत है रात को भी भगवान का नाम लेने का, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बच्चे भूख के मारे सो गए, बीवी भूख के मारे सो गए। इतने में लगभग 10 बजे का समय, लगभग 11 बजे के समय, लगभग 12 बजे के समय, मोहंती ओ मोहंती, ये सोचा ओडिशा में तो बहुत लोग मोहंती होते हैं, बिहार में भी बहुत मोहंती है, ओडिशा में बहुत मोहंती, कोई भी हो सकता है कोई और मोहंती है। मेरे को कौन पुकारेगा? तब आवाज जो है फिर से आता है, मोहंती ओ मोहंती, जाजपुर से आया हुआ हो मोहंती। तब बोला, अरे जाजपुर से तो मैं ही आया हूं। देखा दूर एक सफेद धोती में एक ब्राह्मण चद्दर डाल के, बड़ा तेजस्वी लग रहा था। उसके हाथ में इतना बड़ा थाली था और वो थाली सोने का था और उसके ऊपर कपड़ा था और कपड़े के अंदर लग रहा कुछ है। ओ मोहंती, जाजपुर से आया हुआ हो मोहंती। तो मोहंती खड़े हो गए। ब्राह्मण उनके पास आए, आप ही हो? बोला, हाँ मैं ही मोहंती हूँ, जाजपुर से आया। अरे आपके लिए ये थाली है। बोला, कौन दिया? वो बड़े सेठ ने दिया। तो ठीक है ठीक है ठीक है, रख दो, थाली लेके जाओ, थाली लेके, सोने का थाली था, लेके जाओ लेके जाओ। बोला, नहीं नहीं नहीं, कल सुबह ले लेंगे। इतना बड़ा थाली, ये टेबल का तिगुना, और कपड़ा खोला तो उसके अंदर पुलाव, रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, खाजा, ये सब था। तो उन्होंने बच्चों को उठाया, बीवी को बोला, देखा मेरा दोस्त कितना बड़ा आदमी है। तो सब खुश हो गए, सब जो है बहुत खुश हो गए, जय जगन्नाथ करके थाली खाया। इतना खाया कि खाते खाते सो गए वहीं पे। तो सो गए, ये तो जपाई कर रहा था, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सुबह का 7 बज गया, बच्चे लोग सो रहे, ये रात भर जय जगन्नाथ कर रहा था। पर बीवी और बच्चे जग गए, चोर चोर, मारो इसको मारो इसको। और बीवी और बच्चों के सामने ये जो मोहंती है उसका पिटाई हो रहा है, मारो इसको। बीवी बोल रहे, नहीं मारो, ये मेरा पति है, मत मारो मत मारो। बच्चे रो रहे हैं डर के मारे, इतने तगड़े लोग मार रहे, यही है चोर, मारो मारो, ठाड़ ठाड़ ठाड़। देखिए, बीवी और बच्चे के सामने अगर किसी का पिटाई हो रहा है तो कितना बीवी और बच्चे को दुख लगेगा, है ना? बहुत दर्द लग रहा था। ये मार रहा था, जय जगन्नाथ बोले, जय जगन्नाथ बोलते हो, चोरी करते हो, मारो मारो। और उस बीवी और बच्चों के सामने उसको हथकड़ी लगाया गया और कारागार में उनको बंद किया गया था। अब दिन दोपहर
शाम बीत गई, रात हो गई, बीवी बच्चे रो रहे हैं वहाँ पे। बोला बड़ा सेठ के पास लेके गए और वहाँ पर राजा जो है सो रहे थे अपने महल में। तो जगन्नाथ जी जो है मंदिर से बाहर निकले, जैसे सुपरमैन जाते हैं ना, वैसे जगन्नाथ जी मंदिर बंद होने के बाद बाहर निकले और कारागर नहीं, वो सीधा गए राजा के महल में। राजा सो रहे थे, एक तमाचा कान के नीचे बजा, ठप, दूसरे कान के नीचे ठप। राजा जग गया, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और मारो और मारो। भगवान के हाथ से मार खाया, मैं कितने भाग्यशाली हूं। जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, पर वो बोले पाप क्या हो गया, अपराध क्या हो गया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, ठप और एक। अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप इसका साथ कैसे व्यवहार करते हो? अगर कोई अतिथि आता है तो उन्हें मैं आदर के साथ, सम्मान के साथ आसन देता हूं और उनके साथ बहुत सुंदर व्यवहार करता हूं, खिलाता हूं पिलाता हूं। और मेरे घर में अगर कोई आए तो वो मेरा क्या हो गया, अतिथि। हाँ, तो उसके साथ मैं कैसे व्यवहार करूं? आप भी अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। एक और कान के नीचे बजा। मेरा मित्र जाजपुर से आया हुआ मोहंती, वो आया तो आया, मैंने उनको सोने के थाली पे प्रसाद परोसा। यानी कि वो ब्राह्मण कौन था? जगन्नाथ जी थे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ जी के थे, वो थाली दिया था। तो आपके पंडा मिलकर मेरे अतिथि को मारा और कारागार में डाला। राजा कान पकड़ा, हुआ क्या? बोला सुबह जब पुजारी देखा कि भोग लगाने का थाली नहीं है, थाली कहाँ है, थाली कहाँ है, थाली कहाँ है? कहाँ गया वो थाली? सोने का थाली कौन चुराया होगा? भोग कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने, ये जो खबर फैल गया, दर्शनार्थी के बीचों में फैल गया और जितने भी पुलिस थे, दारोगा थे, वो लोग भी सुन गए। इधर उधर भटक रहे तो देखा कि वो थाली जो था किसके पास था? मोहंती के पास था। और उसको मारा पीटा और कारागार में डाला। क्या ऐसा ही करते हो आप अतिथियों के साथ? नहीं नहीं। तो अभी के अभी मेरा दोस्त को बंधु बोलते हैं, मेरा बंधु मोहंती को जो है कारागार से रिहा करो और उन्हें जो है कल के कल सुबह मंगल आरती में उसके लिए एक बड़ा महल बनाओ मेरे मंदिर के सामने। मेरा जितना बड़ा मंदिर है उतना ही बड़ा उनका महल होना चाहिए। और पूरे जगन्नाथपुरी में उन्हें हाथी में बिठाओ उनके बीवी और बच्चों के साथ, और पूरे जो है जगन्नाथपुरी में घुमाओ और बताओ ये है भगवान जगन्नाथ जी का दोस्त और इनका नाम है बंधु। बोलो बंधु मोहंती की। और जैसे ही जगन्नाथ जी जो है वहां से अप्रकट हुए, राजा जो है रात के कपड़े में सीधे भागे, घोड़ा लेके टुकड़ुक 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 टुक पहुंच गए कारागार में। कहाँ है बंधु मोहंती, कहाँ है बंधु मोहंती? और बंधु मोहंती को कारागार से उन्होंने जो है रिहा किया और बंधु मोहंती के हाथ पांव को राजा ने खोला और बोला क्षमा करो, और दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण के धूलि अपने हाथ में लिया। अपराधी हूँ मैं, अपराधी हूँ। मेरे जो है दारोगा हो या पुलिस हो वो मेरे हैं, उन्होंने अपराध किया, यानी कि मैंने अपराध किया, क्षमा करो। बंधु मोहंती ने माफ़ किया और तुरंत जो है रातों रात जो है उनके लिए एक महल बना। जितना बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर था उतना बड़ा महल और दक्षिण की ओर बना था। और बंधु मोहंती और उनके बच्चों को जो है हाथी में बिठाया गया था और पूरे शहर घुमाया था। फिर बंधु मोहंती ने बोला देखा मेरा दोस्त कितना बड़ा सेठ है। पत्नी ने बोला हाँ बहुत बड़ा सेठ है। बच्चों ने बोला बहुत बड़ा सेठ है। और सब मिलकर बोले जय जगन्नाथ स्वामी की। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अगर हम भगवान का भक्ति करें, भगवान हमें उस प्रकार के खुशियाँ देंगे जो खुशियाँ वो अनुभव करते हैं। बंधु मोहंती ने क्या किया?
बिजनेस किया, नौकरी किया, धंधा किया, चोरी किया, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया? भगवान का भक्ति किया। और भगवान जिस ठाट बाट और ऐश्वर्य के साथ जीत रहते हैं, वही ठाट बाट और ऐश्वर्य के साथ कौन रहा? बंधु मोहंती। इतना ठाट बाट के साथ रहा कि बंधु मोहंती जो है 500 वर्ष पहले जो है ये लीला घटी। आज भी बंधु मोहंती को सब याद करते हैं, क्योंकि बंधु मोहंती ने नौकरी नहीं किया, उन्होंने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने क्या किया? भगवान का भक्ति किया। हम भी अगर भगवान का भक्ति करेंगे, भगवान जिस प्रकार के खुशियां अनुभव करते हैं, उसी प्रकार के खुशियां हम भी अनुभव करेंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवान का भक्ति करें। तो ये जगन्नाथ जी के अनेक अनेक कथाएं हैं। इन कथाओं को हम सुनाते रहेंगे, पर कहते हैं कि इस भौतिक जगत में समय का एक पाबंदी होता है। तो समय का पाबंदी को ध्यान में रखते हुए और 5 मिनट लेंगे। कहते हैं कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी के कथा भी अनंत है। तो कहते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जो भी आएंगे, मैंने तो 3 लाभ बताया, जो भी जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहेंगे, उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्कर टूट जाएगा। और जो जगन्नाथ जी के रथ को खींचेगा, वो जगन्नाथ जी जो खुशियां अनुभव करते हैं, वो अपने उस प्रकार की खुशियां अपने जीवन में लाएगा। जो गलती से जगन्नाथ जी के आगे या पीछे चलेगा, तो कहते हैं कि उनके जीवन के किए हुए जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाएगा। और कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी के सामने नाचेगा और गाएगा, वो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। और कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में सहयोग करता है, समय के साथ, तन के साथ और धन के साथ, तो कहते हैं कि उन्होंने जितना तन और जितना मन और जितना धन से सेवा किया, उससे अरबों करोड़ों ज़्यादा जो है उनको धन और खुशियाँ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए प्राप्त होगा। एक सच्चा घटना आपको बताता हूँ 1976 का। अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क में रथ यात्रा करना था। सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ था, पर 1976 में करना था। बड़ा रथ बनाने के लिए उनको एक जगह चाहिए था, भक्तों को जगह नहीं मिल रहा था 1976 में। तब वो एक व्यक्ति के पास गए, जिसके भी पास क्या सबने मना किया, ये टकले लोगों को कौन देगा, है क्या फ़ायदा। अलग अलग बिल्डर के पास गए, जगह चाहिए थोड़ा सा रथ बनाने के। रथ यानी कि इससे बहुत बड़ा रथ बनाना था, तो मिल नहीं रहा था। तो एक ट्रंप नाम का एक व्यक्ति था, कुछ याद आ रहा है? ट्रंप नाम का एक व्यक्ति था, वो एक बहुत बड़ा बिल्डर था। 1976 में वो नौजवान था। उनके कंपनी में गए, उनके सेक्रेटरी को बोला ऐसे ऐसे बात है। उनके सेक्रेटरी ने बोला भागो भागो, हमारा सेठ जो है ट्रंप ये सब को मानते नहीं है। तो बोला फिर भी वो लेटर दिए, रिक्वेस्ट किए, और उन्होंने बहुत सारा प्रसाद रखे जगन्नाथ जी के उनके पास। और सेक्रेटरी ने बोला ठीक है, मैं तो कहता हूँ ये तो होगा नहीं। फिर 2 दिन के बाद भक्तों के पास एक पत्र आता है, उसमें ट्रंप ने लिखा, आप लोग से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप जो है मेरा ज़मीन जितना दिन चाहे इतना दिन इस्तेमाल कर सकते हो। और मानो या ना मानो, जगन्नाथ जी के रथ भी बना, और रथ यात्रा के बाद जो है सबको प्रसाद देना था, वहीं पे किया गया था। और ये काम उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जब प्रसाद है, वो प्रसाद खाते खाते उनको ना बोलना ही था, पर प्रसाद खाते खाते बोला अरे टेस्टी है, और टेस्टी है, और टेस्टी है। फिर बोला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर लेटर बोला, पहले तो बुरा लग रहा था, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर देखा लेटर, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर बोला ये लेटर भी अच्छा लग रहा है, और साइन करके बोला। तो ये प्रसाद ने कर दिया कमाल। अभी ट्रंप ने क्या किया, परमिशन दे दिया 1976 में, और ठीक 50 साल के बाद, लगभग 50 साल के बाद, लगभग 50 नहीं 40 साल के बाद, 2015 से लेके 2020 तक ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए। उन्होंने बड़ा कुछ काम नहीं किया, उन्होंने सबसे बड़ा काम किया वो है कि भक्तों को जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव में तन से, धन से और मन से सहयोग किया, और उसका परिणाम हुआ कि वो अमेरिका के राजा हो गए। हरि बोल।
तो आप लोग भी तन से और मन से और धन से सेवा कीजिए और भगवान जगन्नाथ जी जितना वैभव का अनुभव करते हैं उतना वैभव आप लोग भी अनुभव कीजिए। हाँ या ना? कीजिए हाँ या ना? कीजिए हाँ या ना? पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, मैंने नहीं किया, जगन्नाथ जी ने किया। आपने हाँ बोला तो होगा। तो इसके लिए तन मन धन से भी आपको सेवा करना होगा और उतना ही खुशियां भगवान जगन्नाथ जी आपके जीवन में वो करेंगे और जरूर करेंगे। तो बोलो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की। तो आज कल और परसों तैयारी में लग जाइए, तन से मन से और धन से लग जाइए। आपका तन तंदुरुस्त हो जाएगा, मन मनरुस्त हो जाएगा और धन धनरुस्त हो जाएगा। आप लगे रहिए जगन्नाथ जी की सेवा में, रथ यात्रा में खूब नाचिए और खूब प्रसाद पाइए और रात को जगन्नाथ जी को सपने में देखिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। अच्छे भक्त बनिए, औरों को भक्त बनाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जगन्नाथ जी के शुभकामनाएं। आप सब खूब दिन दुगनी रात चौगनी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें और खूब भक्ति में संलग्न होते रहें, अच्छे भक्त बने, अपने जीवन को सफल करें। आप सबने इतने उत्साह के साथ ध्यान से श्रवण किया। मेरा भी वाणी से प्रवचन का जो वक्त कहने का जो सेवा है, कीर्तन का जो सेवा है, उसमें उत्साह बढ़ाया। इसलिए हृदय से आप सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की, जगन्नाथ स्वामी की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थोड़ा